गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके जेईई एडवांस के अंदर हेल्पफुल होने वाले हैं। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ये हैं एंड ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें गिवन है एफ इज़ फ्रॉम आर टू आर। इसका मतलब डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है एंड सेटिस्फाइंग ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई फॉर एवरी एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू आर वेयर एफ डैश जीरो इज जीरो। देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इस तरह से फंक्शनल इक्वेशन से हम एफ एक्स निकाल सकते हैं। तो मैं इस फंक्शनल इक्वेशन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये अपना बनेगा एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, जब y के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा एफ डैश वाई प्लस ये अपना बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 2xy। आगे हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो ये बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म मेरा 0 हो जाएगा और एफ डैश 0 की वैल्यू हमें गिवन है कितना 0। तो ये बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो ये बनेगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब अगर यहाँ पर इस फंक्शनल इक्वेशन के अंदर हम x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 पुट करें तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 और y x और y 0 है तो ये पूरा टर्म 0। तो एफ एक्स 0 से एफ ऑफ 0 कैंसिल, तो यहाँ से मेरा एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं एफ ऑफ 0 पुट करूँगा तो मेरे c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो मेरा एफ एक्स जो है वो बनकर आ गया है एक्स क्यूब अपॉन 3। तो हम फर्स्ट चेक करना है कि f मेरा ऑड फंक्शन है तो मैं f ऑफ माइनस एक्स चेक करता हूँ तो वो हमें मालूम है ये हमारा माइनस के एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है तो ये हमारा ऑड फंक्शन होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा बाइजेक्टिव चेक करना है तो मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ तो वो हमें मालूम है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन जो है मोनोटोनिक होगा, यानी कि वो इंक्रीजिंग होगा ग्रेटर देन 0 तक। मोनोटोनिक है तो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव होता है क्योंकि वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर एफ इंक्रीजिंग है तो मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेंगे उसके। ठीक है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी देता है और प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी। अब अगर बात करें हम एफ हैज़ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात करें तो जो एक्स क्यूब होता है वो मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट रखता है एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर चेक करना है हमें तो पहले मैं एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू 0 लगाता हूँ तो यहाँ से मेरा एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। इस पर जब चेक करेंगे तो ये डबल डैश एक्स जब निकालेंगे हम तो मेरा आ रहा है 2x। तो उसकी वैल्यू भी मेरी क्या आ रही है 0 ही आ रही है एक्स इक्वल्स टू 0 पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू 0 पे मेरा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो जाएगा और ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन करेक्ट हो गए ए बी एंड डी। तो ये रिवीजन के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स की वन है मुझे एल एन एम एक्स वेयर एम इज ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स भी वन है पी एक्स। ठीक है, फिर हमें ये 3 क्वेश्चन करने हैं कि मोड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, तीनों में सेम फंक्शन इक्वेशन की बने और उसके लिए बताना है कि हैज़ ओनली 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन एंड 3 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ अलग अलग। तो एफ एक्स का जो ग्राफ है मेरा वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि एल एन है
तो लो का ग्राफ तो इसी तरह से बनता है, नीचे से आएगा और ये 1 बनेगा। कब बनेगा? जब m की वैल्यू 0 बनेगा, जब मेरे x की वैल्यू 1/m होगी। ठीक है, इसके बाद ये निकलता हुआ कुछ इस तरह से चला जाएगा। आगे हम बात करें, क्योंकि हमें fx पे मोड लगाना है, मोड लगाएंगे तो ये जो नीचे वाली ब्रांच है मेरी, ये वाली ब्रांच, ये कट होके कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब अगर हम gx की बात करें तो ये तो लाइन है जिसका स्लोप है मेरा p, तो ये वाली लाइन मेरी कुछ इस तरह से बनेगी। या तो ये जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है, या फिर ये जाएगी कुछ इस तरह से, या फिर ये इसको कट करते हुए जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों केसेस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होंगे, इस केस के अंदर एक सॉल्यूशन होगा, इस केस के अंदर हमारे 2 सॉल्यूशन होंगे, और इस केस के अंदर हमारे 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इन्हीं के लिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमारा जो फर्स्ट, ये जो सेकंड केस है इसके अंदर हमारे 2 सॉल्यूशन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसी के लिए मैं सॉल्व करता हूँ। इस केस के अंदर हमारा जो लाइन का जो स्लोप है, इस वाली px लाइन का जो स्लोप है y इक्वल्स टू पी एक्स या जी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स जो है, इसका जो स्लोप होगा इस कर्व की टेंजेंट के इक्वल होगा। तो ये कर्व की इस पॉइंट पर टेंजेंट के इक्वल होगा, तो इस पॉइंट को मैं अल्फा नेम दे देता हूँ। तो टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ तो मैं एफ डैश एक्स कर देता हूँ, तो एफ डैश एक्स मेरा हो जाएगा 1/x ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा टेंजेंट का जो स्लोप आएगा एम टेंजेंट, वो मेरा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा पर निकालना है तो 1/अल्फा। ठीक है, और लाइन का जो स्लोप है, लाइन जी एक्स जो है उसका स्लोप मेरा होगा p। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फॉर सेकेंड केस, है ना। केस 2 के लिए जब हमारे 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए मेरे 1/अल्फा जो है किसके इक्वल हो जाएगा? p के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पॉइंट पर लाइन और ये जो कर्व है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से मेरा ln m अल्फा जो होगा वो p अल्फा के इक्वल हो जाएगा, और p अल्फा की वैल्यू मेरी 1 है, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो ln m अल्फा जो है वो मेरा बन के आ जाएगा 1, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ m अल्फा की जो वैल्यू होगी ये e की पावर 1 हो जाएगा, तो ये e बनेगा, और अल्फा की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी e/m। ठीक है, अब हम केस 2 के लिए सोल्व कर रहे हैं जब मेरा टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी p की जो वैल्यू होगी केस 2 के लिए वो 1/अल्फा के इक्वल हो जाएगी। ठीक, स्लोप के इक्वल ही हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू, ये p की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/अल्फा m/e हो जाएगी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड केस के लिए। ठीक है, अब जब जब मैं स्लोप ऊपर करूंगा तो 1 सॉल्यूशन आएगा लाइन का स्लोप p की वैल्यू, क्योंकि इसका स्लोप मेरा p है। p की वैल्यू मैं 1 इस पॉइंट से ऊपर करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरे 1 हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस में जो आंसर आएगा p इज ग्रेटर देन, इसका जो लाइन का स्लोप था यहाँ पर, या टेंजेंट का स्लोप बोल दूं मैं, तो वो मेरा था 1/अल्फा। तो p की वैल्यू 1/अल्फा से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1/अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई है कितनी? m/e। तो यहाँ पर मेरे p की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी m/e। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा D1। एंड थर्ड केस के लिए जब 3 चाहिए तो p की वैल्यू 1/अल्फा से छोटी होनी चाहिए। तो p जो होगा थर्ड केस के लिए वो लेस देन 1/अल्फा होगा, बट ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब 0 हो जाएगा तो फिर ये इसको कट नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग mx का ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो p की वैल्यू होगी मेरी ग्रेटर देन 0 तो होगी, पर 1/अल्फा मेरा m/e हो जाएगा, e से लेस होगी। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो इस वाले का जो ऑप्शन है मेरा वो फर्स्ट वन करेक्ट होगा।
तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। और इस वाले क्वेश्चन को मैंने जो टेंजेंट और नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट होता है उससे उठाया है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसके अंदर हमें y इक्वल टू एफ डेस एक्स का ग्राफ गिवन है। ठीक है, ध्यान रखना डेरिवेटिव का ग्राफ गिवन है यहाँ पर। तो हमें f के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और जहाँ वो सारे पॉइंट काउंट करने हैं जिनके लिए नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, ए नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होते हैं जहाँ पर मेरा एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करता है। ठीक है, चेंज साइन। तो वो वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स जो होगा इंक्रीजिंग से या तो डिक्रीजिंग हो रहा हो, यानी कि अपनी मोनोटोनिसिटी चेंज कर रहा हो, या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो सारे पॉइंट ये वाले पॉइंट होंगे। जैसे ये पॉइंट है तो इस पर पहले इंक्रीजिंग था, फिर मेरा डिक्रीजिंग हो गया एफ डैश एक्स। ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो काउंटिंग कितनी हो जाएगी मेरी, 6 नंबर पॉइंट्स हो जाएंगे वो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा उन सारे पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करता है जहां पर एफ डैश एक्स अपना साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करें। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए एफ डैश एक्स हमारा साइन चेंज कर रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पर साइन चेंज नहीं कर रहा, बट यहाँ पर चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पर चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पर चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर मेरा साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएंगे। तो इन पर ये 2 पॉइंट हैं जिन पर मिनिमा एग्जिस्ट करता है। और तीसरा मैक्सिमा, जहाँ पर एफ डैश एक्स मेरा साइन चेंज कर रहा हो प्लस टू माइनस में। तो ये वाला जो पॉइंट है इससे प्लस से माइनस में चेंज कर रहा है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमा का होगा, जो कि 1 है। डी के अंदर हमें बात करनी है वो सारे पॉइंट जहाँ पर नाइदर मैक्सिमा है और नॉर मिनिमा है। तो वो वाले पॉइंट हो जाएंगे जहाँ पर एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं कर रहा बट ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो ज़ीरो कहाँ पर हो रहा है और साइन चेंज नहीं कर रहा, तो एक तो ये वाला पॉइंट है मेरा, दूसरा ये वाला पॉइंट है। तो डी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है a माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस डी। तो a मेरा हो गया 6 माइनस सी की वैल्यू 1 है अपॉन a 6 हो गया प्लस b 2 हो गया एंड d 2 हो गया। तो ये बनेगा 5/10 दैट इज 1/2। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी रिवीजन के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे सारे पॉइंट रिवाइज हो गए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।